अनाया ने तो जनाब चारों शाने चित कर दिया और बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी। सेट के उस कोने से उठकर यहाँ आने के लिए दो लोग मुझे पकड़ के लेके आए हैं। बस शुक्र कीजिए 1122 को बुलाने की नौबत नहीं आई। अनाया के इरादे आज बहुत ही ख़तरनाक थे। अब इन दुखों का मदावा 3 अच्छी अच्छी खबरों से होगा और शायद मैं अपना ये माजी भुला सकूं। और लेकर आई हैं इन खबरों को मसीहा बन के रावेल मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। वाह 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 अच्छी अच्छी खबरें सुनाना। मैं बहुत दुखी हूँ आज। बहुत। आप ना एक काम करें, आप अपना कल वाला शो देखें। जब आप शमून हाशमी वाला शो देखेंगे ना, आपका दुख कम हो जाएगा। अच्छा जी, वो क्यों जी? वो मेरा फेवरेट सेगमेंट था कल का। अच्छा। आपको पता है वो कल मैं 2 दफा देख चुकी हूँ। अरे वाह, मुझे बहुत पसंद आया था वो सेगमेंट। मुझे भी बहुत लुत्फ आया और उनकी गुफ्तगू और उनका अंदाज़े बयां बिल्कुल दिल कर रहा था कि वो ना खत्म हो और बस वो बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। बेशक बेशक। अच्छा जी, जल्दी से खबरों की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास खबर है, पिछले हफ्ते मैंने ये खबर सुनाई थी कि पाकिस्तान का पहला जो है वो सैटेलाइट जा रहा है चांद की तरफ, वो रवाना हो चुका था। अब ताज़ा खबर ये है कि वो सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और वो अपने डिज़ाइन करदा फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन अ वीक 16 मई तक वो हमें चांद की तस्वीर भेजना शुरू कर देगा। अरे वाह, तो बस आपकी असाइनमेंट ये है कि वो तस्वीर जो है ना आपने आईने के सामने ऐसे रख के फिर आईने को देखना है। अच्छा। और फिर अम्मी से पूछना है, अम्मी जो आप मुझे कहती थी मेरी चांद जैसी बेटी, तो ये तस्वीर मुझसे मैच कर रही है कि नहीं। ये आपकी असाइनमेंट। अगर किसी की अम्मी ना ही कहती हूँ फिर नहीं, अम्मियाँ सारी कहती हैं मेरा पुत्र चंद या पुत्र चांद जैसी बेटी। भाई ये देखें इंशाल्लाह। ये तो बड़ा कोई AI जनरेटेड किस्म का इमेज मुझे लग रहा है। वाह जी वाह। बिल्कुल। आमना और उनकी टीम ने तो आज बड़ी जबरदस्त ऑथेंटिक तस्वीरें निकाली हैं। आमना मुबारक, शाबाश। और इस इनिशिएटिव के साथ पाकिस्तान जो वो दुनिया का 6ठा मुल्क बन चुका है जिसने चांद पर अपना मिशन रवाना किया। अच्छा, ये चांद से वो पीछे क्या जमीन है? तो हम चांद लग रहे हैं वैसे, है ना? है ना? ये हम चांद लग रहे हैं। लो जी, हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको बहुत मुबारक और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एक्चुअली हमारा सैटेलाइट जो है चांद की तस्वीरें लेकर भेजे तो हम देखें कि हमारा चांद दूसरे ममालिक के चांद से कैसे कैसा है, कैसा कंपटीशन देता है। अच्छा जी, दूसरी जो आज की बड़ी ज़बरदस्त और एक अछूती खबर है वो ये कि पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया और इस करारदाद के मुताबिक हर साल 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर के तौर पर ऑब्जर्व किया जाएगा। मारखोर जो कि हमारा कौमी जानवर भी है और इस करारदाद को पाकिस्तान के अलावा 8 ममालिक ने स्पॉन्सर किया है। इस बात पर जोर दिया गया कि मारखोर इकोसिस्टम की बहाली और बेहतरी में एक अहम किरदार अदा करता है। इसकी हिफाजत और जो कंजर्वेशन है उसके लिए आलमी सतह पर इक़दामात होने चाहिए क्योंकि ये आपकी इकनॉमिक ग्रोथ को, ये टूरिज्म को बहुत फ़रोग़ देता है। जी हाँ बिल्कुल। और मारखोर की व्यूइंग जो है ये बड़ी ख़ास मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा आम आपको नज़र नहीं आता। तो जब आप जाते हैं अप नॉर्थ और वहाँ जाके मारखोर की व्यूइंग के लिए आपको बिल्कुल ख़ास इलाकों में ख़ास वक्त पे जाके, जिसे कहते हैं घात लगा के बैठना पड़ता है, उसकी ताक में बैठना पड़ता है और तब आप इसके रेवड़ को या मारखोर को आप व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। मैंने एक दफ़ा किया था 1999 में, आज से बहुत साल पहले, और बहुत ही यूनिक ये एक्सपीरियंस होता था। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि जो 24 मई का दिन का जो तयन हुआ है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च करके हमें किसी दिन किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए कि फिर उस दिन की मुनासिबत से होगा क्या उसकी कोई अवेयरनेस होगी, इसको नापैद होने से बचाया जाएगा, हमारा कौमी जानवर है। तो इस हवाले से भी किसी दिन मेरा ख्याल है डिटेल में बात होनी चाहिए। बिल्कुल। आखिरी खबर की जाने बढ़े तो वो आई है हमारे IT के मैदान से। पाकिस्तान का जो तालीम का महकमा है उन्होंने गूगल फॉर एजुकेशन टीम के साथ एक मीटिंग की जिसमें तय पाया कि इस्लामाबाद में 50 स्मार्ट स्कूल्स कायम किए जाएंगे। अच्छा। अब उन स्मार्ट स्कूल्स में ये होगा कि स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स सिखाए जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके साथ साथ जो है वो हम टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, ताकि टीचर्स वो टूल्स सीखें और आगे फिर स्टूडेंट्स को सिखाएं। स्मार्ट स्कूल्स यानी डिजिटल दुनिया के स्कूल्स बन जाएंगे। बिल्कुल वाजिब। और आप बता रही हैं 50 स्कूल्स हैं इस्लामाबाद के जो इसमें शामिल होंगे। हाँ जी। और इसका जो गोल है वो ये है कि 2000 यूथ को अभी जॉब रेडी स्किल्स, यानी कि वो स्किल्स जो कि उनको फॉरेन जॉब के लिए हेल्पफुल हों, जिसमें आपके सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं, आपका बात करने का तरीका, आपने अपने आप को इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है, और आपके IT और टेक्निकल स्किल्स जो कि जॉब्स में रिक्वायर्ड होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी खबर है राबिया, लेकिन इसको भी हम जरा फॉलो करेंगे कि इसके बाद वो स्मार्ट स्कूल जब
इंस्टॉल होके ऑपरेशनल हो जाएं तो मेरा ख्याल है किसी एक स्मार्ट स्कूल को मॉडल के तौर पे हमें राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करना चाहिए कि अब उसमें हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैसेजेस की जानिब बढ़ें तो सबसे पहला मैसेज आया है लाहौर से मिसेस तारिक का, और वो भी इसी हवाले से है कि तौसीक साहब आज शमून हाशमी से बातचीत बहुत खूब और बहुत आला रही, वक्त बहुत कम लग रहा था, तमाम गुफ्तगू बहुत सैर हासिल थी, तमगा हुस्न कारकर्दगी पर हम उनको मुबारकबाद कहते हैं। शमून हाशमी और आपने जब अरवी के पत्तों के पतोड़ का जिक्र किया तो मुंह में पानी भर आया, आप दोनों दोस्त सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस तारिक, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो अब ज़िंदगी के उस स्टेज पे पहुंचा हूँ और मेरा ख्याल ये है और मेरा ईमान ये है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत वो दोस्त होता है कि जिसके साथ आपने बचपन में एक्चुअली पाँव चलना सीखा। और शमून और मेरा तो वाकई वही मिसाल है, क्योंकि उनके वालिद अल्लाह ताला गरीक रहमत करे और मेरे वालिद अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और हमने इसी शहर में बिल्कुल करीब में तकरीबन हमसायगी में हमने अपना टीनेज, जब कोई मीडिया से हमारा ताल्लुक़ नहीं था, तब से हमारी दोस्ती है। नहीं था मालूम कि हम दोनों मीडिया में आ जाएंगे। तो वो जो उस वक्त की दोस्तियाँ होती हैं ना, वो गूढ़ी दोस्तियाँ होती हैं, वाकई है ना, उनका घुलना बहुत मुश्किल होता है वाकई। अच्छा जी, ये एक बहुत लंबी कहानी है मैसेज की जगह। लिया से आकाश अहमद कह रहे हैं, मैं जल्दी इसको सुनाती हूँ कि राइजिंग पाकिस्तान में परिंदों और जानवरों का ख्याल रखने के हवाले से बात की गई। मैंने 10th के इम्तिहान दिए हैं, आजकल घर वालों के साथ उनके काम करता हूँ। कल दोपहर के वक्त घर में बरामदे के अंदर एक चिड़िया आ गई और वह बेचारी पंखे से टकराकर नीचे गिर गई। मैंने उस वक्त सारे काम छोड़कर तकरीबन 5 घंटे चिड़िया का ख्याल रखा, पानी पिलाया, पंखे के नीचे रखा। उसकी बाएं तरफ ज़्यादा चोट लगी हुई थी और उसकी साइड वाली टांग की वर्जिश भी कराई और शाम तक उसके होश भी बहाल किए। फिर मैंने करीब दरख्तों पर बने घोंसले में छोड़ दिया, लेकिन अफसोस वो सुबह मुझे मुर्दा हालत में मिली क्योंकि बाकी चिड़ियों ने उसकी मदद ना की। ओए, तो बड़ी अच्छी स्टोरी थी, लेकिन इसकी बड़ी सैड एंडिंग हुई। नाम है इस नौजवान का? आकाश, लिया से आकाश। पहली बात तो ये है कि वो मतलब जिंदगी का सफर आगे ना चला सकी, वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन आपने जो एफर्ट की, सलाम है। और आज इस पूरे हफ्ते में हम यही बात करते चले आ रहे हैं कि गर्मियों में चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों को हमने उनके पानी का, उनकी खुराक का हमने ख्याल रखना है। शाबाश बेटा, जीते रहो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू आकाश, खुश कर दिया तुमने दिल। अच्छा जी, अली कह रहे हैं सरगोदा से कि कल के प्रोग्राम में मेरी नज़र आपके शूज़ पर थी कि कब वो ग्लासेस वाले कैमरामैन आपके शूज़ का क्लोजअप बनाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अब आप हमारे सामने उनसे वादा लें कि अगली दफ़ा आपके ब्लैक एंड वाइट शूज़ हमें ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कौन से कल जूते, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा वाले। चलो भाई, कैमरा 4, कैमरा 3 जो भी है ज़हन में रखें भाई, फरमाइश ये, जिस दिन मैंने ब्लैक एंड व्हाइट जूते पहने उस दिन क्लोजअप बनेगा। जी, वो ग्लासेस वाले कैमरामैन का। हाँ अच्छा, ग्लासेस वाले कैमरामैन। ओह अच्छा, नवीद की बात हो रही है, वो आज है लेकिन अभी छुट्टी पे है। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ सेगमेंट का इख्तिताम। बहुत शुक्रिया राबेल, थैंक यू वेरी मच। साथियों, आपके मैसेजेस से प्रोग्राम की रौनक बढ़ती है। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके हमारे फेवरेट फहद मलिक हमारे साथ होंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी के गुरु, सवालों की बौछार हो रही है, सैलाब आ गया है सवालों का फहद भाई के लिए, और वो भी तैयार है इस ब्रेक के बाद आपके सवाल और उनके जवाब।